ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अभी। तो वीडियो का टाइटल देख के तुम्हें ये तो पता चल गया रहेगा कि आज का टॉपिक क्या रहेगा। ओके, तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो रहेगा माया के इंट्रोडक्शन के बारे में, या फिर एज अ बिगिनर हम माया सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज कर सकता है, उसके बेसिक नेविगेशंस क्या रहेंगे, या फिर उसका जो यूजर इंटरफेस है उसको हम किस तरह से प्रॉपर्ली सेट कर सकते हैं फॉर अ बिगिनर। तो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने के बाद तुम्हें कुछ इस तरह से एक पॉपअप मिलेगा जो कि बेसिक बता रहा है कि सॉफ्टवेयर जो कुछ भी न्यू रहेगा वो ग्रीन करके हाईलाइट में नजर आएगा। अब एज अ बिगिनर या फिर अगर तुमने एक फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर अगर स्टार्ट किया है या फिर इंस्टॉल किया है तो ऐसा कुछ यूजर इंटरफेस तुम्हें देखने को मिलेगा। अगर तुम किसी एक फ्रेंड का यूज कर जो पहले से सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, या फिर किसी ने पहले से सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, तो उसका यूजर इंटरफेस तुम्हें कुछ अलग दिखने को मिल सकता है। मे बी हो सकता है ये जो टूल पैनल है या फिर जो सारे तुम्हें सामने नजर आई ये कहीं उनकी प्लेस में कहीं और ही रहेगी। एंड जो भी तुम ट्यूटोरियल देख रहे हो या फिर जो वीडियोस देख रहे हो उसमें कुछ और नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो यूजर इंटरफेस है इसको कस्टमाइज किया हुआ है। यस, हम इस यूजर इंटरफेस को टोटली कस्टमाइज या फिर एडिट कर सकते हैं। लेकिन अब एज अ बिगिनर हमें क्या करना है कि ये जो भी मॉडिफिकेशन या फिर कस्टमाइजेशन किए रहेंगे इसको मुझे रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए ऊपर हम देख सकते हैं यहाँ पे तुम्हें वर्क स्पेस मिल जाएगा जिसमें हम देख सकते हैं माया क्लासिक। अगर ये माया क्लासिक के जगह किसी और वर्क स्पेस के ऊपर रहेगा तो हम देख सकते हैं कि जो पूरा यूजर इंटरफेस है वो चेंज हो रहा है। तो तुम्हें अभी करना क्या है, इसको हम सेट करेंगे माया क्लासिक के ऊपर एंड देन इसको यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं रीसेट करंट वर्कस्पेस। सिंपली यहाँ पे आके क्लिक कर लो एंड उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशंस किए रहेंगे वो सारे के सारे रीसेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ता है। ऊपर हम देख सकते हैं फाइल एडिट क्रिएट एंड ऑल, ये सारे है तुम्हारे मेन मेन्यू बार, या फिर हम इसको हम कह सकते हैं तुम्हारे ड्रॉप डाउन मेन्यूज। अब ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज है ये इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज इन द सेंस यहाँ पे हम देख सकते हैं मॉडलिंग, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं मॉडलिंग, रिगिंग, एनिमेशन, एफेक्ट्स एंड रेंडरिंग। तो अब ये सारी चीजें क्या है, अगर तुमने हमारी पुरानी वीडियोस देखे हैं तो उसमें हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि जो एनिमेशन का पाइपलाइन है इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे तुम्हें ऊपर लिंक मिल जाएगी, वहां से तुम इसको असेस कर सकते हो, तो पहले वो देख लो। अब अगर तुम मॉडलिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे मॉडलिंग के सेक्शन में ही रहेंगे। अगर तुम रिगिंग या फिर एनिमेशन करना चाहते हो तो हम देख सकते हैं जैसे मैं एनिमेशन के ऊपर क्लिक करूं तो ऊपर के जो मेन्यू बार्स है वो चेंज हो चुका है। सेम वे में अब मैं रिगिंग में जाता हूँ या फिर अब मैं मॉडलिंग में जाता हूँ तो ऊपर के जो मेन्यूज है वो चेंज हो रहा है। अब इन्हीं मेन्यू बार्स में या फिर जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज है इसमें हम देख सकते हैं पूरी दुनिया भर के तुम्हें सारे टूल्स एंड सेटिंग्स मिल जाएंगे उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड। ओके, अब इसके बाद इसी के नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पे कुछ आइकन्स है, ऑप्शंस है, बहुत सारे मिलेंगे। ओके, अब इनका यूज होता किस में है, जैसे जो फर्स्ट वाला ये तुम्हारा यूज होता है फाइल को सेव करने में, या फिर जो फाइल की प्रोजेक्ट फाइल का जो लोकेशन है हम उसको सेट कर सकता है इन ऑप्शंस का यूज करके। सेकंड यहाँ पे सिलेक्शन के ऑप्शंस है, देन यहाँ पे स्नैपिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ पे रेंडरिंग का। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो व्यू पोर्ट है इसमें तुम्हें एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए एक स्टेप है, तुम यहाँ पे ऊपर जाओगे ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्रिएट। अब इसमें हम देख सकते हैं नर्व्स प्रिमिटिव्स, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स एंड बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी के लिए तुम्हें क्या करना है, क्रिएट में जाएंगे, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स एंड इसमें हम देख सकते हैं क्यूब मिल जाएगा। ओके, या फिर बहुत सारे तुम्हें प्रिमिटिव्स मिल जाएंगे जिसमें से अभी हम यूज करते हैं क्यूब। सिंपली यहाँ पे आके क्लिक कर लो एंड अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बड़ा ही प्यारा सा एक क्यूब यहाँ पे बन चुका है। अब इसी वे से हम क्या कर सकता है, तुम्हें जो भी प्रिमिटिव्स क्रिएट करने हैं, शेप्स क्रिएट करने हैं वो तुम क्रिएट कर सकते हो। अब मे बी ऐसा होगा कि तुम्हें क्या करना है कि ये जो क्यूब है इसकी साइज इंक्रीज करनी है, या फिर तुम्हें उस क्यूब के पास जाना है, या फिर बेसिकली मुझे क्या करना है इस व्यू पोर्ट में नेविगेट करना है।
ओके, अब नेविगेशन करने के लिए तीन ऑप्शंस है या फिर तीन मेथड्स है, तीन शॉर्टकट्स है। फर्स्ट वाला जो कि रहेगा जूम इन एंड जूम आउट का। तो जो तो माउस का स्क्रॉल बटन है, इसको मैं स्क्रॉल करता हूं ऊपर की तरफ तो उस बॉक्स के नजदीक जा सकते हो, या फिर मुझे क्या करना है, अभी जूम आउट करना है तो अगेन रिवर्स डायरेक्शन में स्क्रॉल करता हूं तो इसको हम जूम आउट कर सकते हैं। जो सेकंड नेविगेशन है वो है पैनिंग का। मुझे इसको राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, ऊपर या फिर नीचे, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एंगल में इसको मुझे पैन करना है, मूव करना है। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे Alt एंड देन मिडल माउस बटन को होल्ड करके तुम इसको किसी भी डायरेक्शन में पैन कर सकते हो। तो ये रहेगा तुम्हारा सेकेंड मेथड। अब जो थर्ड ऑप्शन है या फिर जो थर्ड कॉम्बिनेशन है वो है तुम्हारा Alt प्लस लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं तो हम देख सकते हैं जो तुम्हारा क्यूब है या फिर जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसके अराउंड हम इसको ऑर्बिट कर सकते हैं, या फिर जो तुम्हारा व्यू है इसको हम रोटेट कर सकते हैं। एंड इन्हीं तीन नेविगेशन टूल्स का यूज करके तुम इसको इस तरीके से नेविगेट कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल। अब यहाँ पे कुछ ये छोड़ के और भी सेटिंग्स है, कुछ और भी ऑप्शंस है। लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे की तरफ तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा रेंज स्लाइडर, ओके, या फिर टाइमलाइन कह सकते हो उसको। ये जो ऑप्शंस है इसका यूज होता है एनिमेशन के वक्त। ओके, अभी तुम्हें इसका यूज नहीं है तो तुम चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो तुम्हारा व्यू पोर्ट है या फिर जो तुम्हारा यूजर इंटरफेस है इसको हम किस तरह से कस्टमाइज करेंगे एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट साइड में तुम्हें कुछ बॉक्सेस मिलेंगे, कुछ कॉलम्स मिलेंगे। जो फर्स्ट वाला है ये है तुम्हारा चैनल बॉक्स। तो चैनल बॉक्स क्या करता है, जो भी मैश या फिर जो ऑब्जेक्ट तुमने सिलेक्ट किया हुआ है या फिर क्रिएट किया हुआ है उसके वो कोऑर्डिनेट्स बताता है कि ये जो तुम्हारा वर्क स्पेस है या फिर जो तुम्हारा व्यू पोर्ट है ये बेसिकली एक 3D वर्ल्ड है, एक 3D स्पेस है। तो इस 3D स्पेस में उसकी लोकेशन कहां पर है वो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारे लेयर बॉक्स में। एंड यहां पर हम देख सकते हैं एट्रीब्यूट एडिटर, जिसमें उस ऑब्जेक्ट के और भी ज्यादा एडवांस सेटिंग्स या फिर हम कह सकते हैं पैरामीटर्स इस वाले एडिटर में तुम्हें दिखने को मिलेंगे। अब हो सकता है मुझे क्या करना है कि ये जो बॉक्स है इसकी प्लेसमेंट चेंज करनी है। अब ऐसा हो सकता है तुम्हें क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी तुम्हें प्लेसमेंट चेंज करनी है, या फिर इसको रोटेट करना रहेगा, या फिर इसको तुम इसकी जो साइज है तुम्हें उसको इंक्रीज करनी है। तो ये सारी चीजें करने के लिए लेफ्ट साइड में तुम्हें एक टूल बॉक्स मिल जाएगा, जिसमें हम देख सकते जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तुम्हारा सिलेक्शन टूल, जिसका यूज करके तुम तुम्हारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड, यहां पे हम देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 ऑप्शंस है। जो कि फर्स्ट है वो है तुम्हारा मूव टूल, सेकंड है रोटेट टूल एंड थर्ड है तुम्हारा स्केलिंग टूल। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, कोई भी जो सेटिंग्स रहेंगे, कोई भी टूल के आइकन्स रहेंगे तुम्हें पता नहीं कि वो क्या करता है, सिंपली उसके ऊपर जाके होवर कर लो एंड वो बता देगा कि ये जो टूल है वो क्या है या फिर उसका यूज किस तरह से करना है, जो कि बता रहा है मूव टूल। एंड यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है W, जिसका मतलब है कि अगर तुम्हें उस टूल को असेस करना है तो कीबोर्ड के ऊपर सिंपली W प्रेस करोगे तो मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। सेम गोज विथ तुम्हारा रोटेट एंड स्केलिंग टूल। तो WENR को प्रेस करके ये जो 3 बेसिक टूल्स हैं इसको हम असेस कर सकता है। ओके, अब इसका यूज कर हो सकता है तुम्हें इसको मूव करना है, स्केल करना है, फिर रोटेट करना है, ये सारी चीजें हम कर सकता है। इसको तुम्हें ऐसे मूव करना है ये यहाँ पे, या फिर इसको रोटेट करना है, या फिर मे बी इसकी जो साइज है मुझे इसको इंक्रीज करनी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगले सेशन में हम देखेंगे कि अभी जो सारी चीजें हमने देखी है इसी को हम स्पीडली कैसे बना सकता है। लाइक यूजर इंटरफेस को हम किस तरह से कस्टमाइज करेंगे, इसको तुम्हें और भी किस तरह से स्केल अप कर सकते हो, या फिर जो ये सेटिंग्स है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के तुम ये कैसे करोगे, या फिर एक सिंपल सा जो बॉक्स है इसको हम फास्ट वे में किस तरह से बना सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।